ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अभी डायरेक्ट सादिक भाई से बात कर लीजिए। बात कर हाँ। जो बात करेंगे। ठीक है, हाँ, लगाओ सादिक भाई को लगाओ। लगाता हूँ, फिर वो मौलाना को बाद में सादिक भाई को कट करके मौलाना को लगाएंगे। ठीक है। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सादिक भाई, देवबंदी का कॉल आया था, ठीक है। तो हजरत को वो उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। उसका पहला सवाल जाहिलाना ये था कि आप अली असगर को बता के क्यों नहीं आए। अच्छा। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि तुम लोग जो है वहाँ पर बीजेपी के आदमी के सपोर्ट के जरिए से मस्जिद तक पहुँचे। और तीसरा ये था कि वहाँ से तुम भागे क्यों। जब अली असगर ने कहा कि रायते मुनाजरा तय होगा तो फिर तुम बाहर रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे तो अब ऑटोमेटिक उनके सवाल का जवाब जितने भी ऐतराज है सब खत्म हो जाएंगे। तो जैसा कि हजरत बम्बई में आए थे तो यहाँ उनका जोगेश्वरी में बयान था, बलार में जो जोगेश्वरी में बयान था। उसके बाद मैंने खुद वो वीडियो आगे रिकॉर्डिंग करके नेट पर डाली है। फिर दूसरे दिन मैंने खुद हजरत को जो है बोरीवली से सूरत की गाड़ी में बिठा के भेजा है और रात में कॉल किया है तो वो आपके साथ बैठे थे हजरत मच्छी खाते हुए, है ना। तो फिर उसी दौरान हजरत ने मुझसे कहा कि मैं और सादिक अली भाई हम दोनों कल मिलके अली असगर को ढूंढने जा रहे हैं, है ना। अब बताइए, जो आदमी एक ऐसे आदमी को ढूंढने जा रहा है जो झूठा है, मक्कार है, झूठे एड्रेस देता है, अब कोई उसको बता के जाएगा कि मैं तुझे ढूंढने आ रहा हूँ। अभी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ समय भाई जी, इसमें वो कह रहा है कि बता के क्यों नहीं है। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, हम लोगों ने पूरे दिन भर उसको फोन ट्राई किया था। अच्छा। वो कॉल नहीं उठा रहा था। हाँ। कॉल उठाएगा नहीं तो उसको मालूम चलेगा कैसे। हाँ। तो क्या उसको ढूंढ नहीं रहते। अच्छा। तो जिस एरिया का पता दिया था उस एरिया में पहुंच करके हमने कई मरतबा कॉल लगाया और वो वीडियो में भी गालिबन मौजूद है। जब हमको एड्रेस कॉल लगा रहे थे मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा। और वहाँ पे भी वीडियो हम लोगों ने बनाई और वहाँ पे हम लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कॉल कर रहे थे लेकिन वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा था। ठीक है, अब कॉल उठाएगा तो मालूम चलेगा ना। जी जी। भाई हम तुमको ढूंढ रहे हैं, तुमको कॉल उठाना चाहिए ना। जी बराबर है। कल मैंने उसको तकरीबन 20 मरतबा कॉल किया। तो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा था। मुझसे बात करना चाहिए था ना। मुझको बात करके बोलना चाहिए था ना कि तुम क्यों नहीं है। बिना बोले यार तो मैं उसको जवाब देता ना। जी। मैं तुमको ढूंढ नहीं रहा था, हम लोगों का कॉल तुम्हारे मोबाइल पर आया है या नहीं आया है, इसका मुझसे जवाब दे दो कसम खा करके। अगर कॉल नहीं आया हो तो तुम बोल सकते हो कि मैं नहीं, तुम बिना बोले आए हो। अब हम तो तुमको ढूंढ रहे हैं, हम तो कॉल कर रहे हैं, तुमको ढूंढ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो तुम कॉल उठाओ तब तुम बताओ कि हम फला जगह पर है तो फिर कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन जब तुम कॉल उठाए नहीं तो कैसे बताएंगे। हम तो तुमको ढूंढते ढूंढते आए, तुम्हारे चक्कर में कितना पैसा खर्चा किया, पूरा दिन भर बर्बाद किए, कहाँ से कहाँ ढूंढते ढूंढते पहुंचे हुए। कॉल उठाते तो डायरेक्ट पता बताते ना पहले बात। और दूसरी बात यह है कि तुमने पता भी झूठा दिया था। हाँ, झूठा साबित हो गया, झूठा पता दिया। अलीपुर का दिया था उसने, लहर मोहल्ला, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर इतना दूरी हम लोग को जाना पड़ा। वो तो एक लड़का था देवबंदी ने बताया तो हम लोग उसको मालूमात वीडियो दिखाए तो मालूम हो गया उसको। उसका जो दूसरा ऐतराज है वो यहाँ से शुरू होता है। हाँ। अभी आप वहाँ जिसको आपने पूछा है अली असगर के ताल्लुक से, हाँ, तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी मेरी औरत है। समझे बात। उनका ये कहना है कि बीजेपी के आदमी के सपोर्ट से वहाँ तुम लोग पहुँचे। अच्छा, सिर्फ हम 3 गए थे। उस गांव में आप किसी को जानते थे या आपको कोई जानता था। नहीं, कोई नहीं कोई जानता नहीं था ना। आप किसी को जानते थे सबसे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी एक को भी नहीं जानते थे हम लोग। पूछते हाँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कौन बीजेपी वाला है कौन कांग्रेस वाला है।
किसी को भी ना। एक बुजुर्ग थे हजरत ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक मदरसे का पता बताया, बोले वो मदरसा है मौलाना साहब आप जाके उनसे मुलाकात कर लो। तो हम लोग गए तो ऊपर दरवाजा खटखटाया तो वो लोग थे नहीं, एक औरत थी तो उन्होंने बोला बाहर है। तो बरामदे पर देखा सब लोग नीचे आ रहे हैं तो मिले, मुलाकात हुई। सैयद साहब थे, उनका नाम था सैयद इलियास साहब। अच्छा। उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बैठाया, पानी नहीं पिलाया, बातचीत हुई, हमने बताया उसके बारे में। तो बताया कि उससे तो हमारी भी बात हुई है लेकिन इधर तो हम लोग से नजर छुपा के भागता है इधर से। हाँ, हमारे सामने तो आता भी नहीं, और बुलाएंगे तो आएगा भी नहीं, तुम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ, तो 3 मौलाना साहब और आए, जैसे कि जमील साहब थे वो भी आए, और भी एक मौलाना साहब थे वो भी आए। और फिर हम लोगों ने फिर बैठ के डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद ये नतीजा निकला कि हम 2 जाएंगे और एक आपका जो कोई भी लड़का रहेगा वो जाएगा। अगर किसी तरह की बात होती है तो आप हमको बता दीजिएगा, नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो हम लोग जब गए तो हाँ, वहाँ तक का तो समझ लो सब लोगों ने देख लिया। जब आप गए वहाँ क्या हुआ? सब जगह से गए तो उन्होंने वो मस्जिद दिखाई तो हम वहाँ पे गए। सबसे पहले मैं गया था, अकेले गया था। ठीक है, वहाँ का मैं वीडियो बना के फिर मैंने हजरत को बताया कि देखिए अभी दरवाजा बंद है अंदर से। फिर हम लोग आधा घंटा बाद गए दोबारा मस्जिद में गए। उसके बाद में वहाँ पे हम लोगों ने सुन्नतें पढ़ी 4 असर की पढ़ने के बाद किसी तरह की बात है। उस समय मैं पढ़ ही रहा था तो हजरत को किसी ने बुलाया, जो एक लड़का हुआ था उसने बुलाया कि बाहर आओ कोई बात है। तो बाहर गए तो उस समय वो लेक्चर आ चुका था। बहस शुरू हो गई, मैंने उस वक्त कैमरा निकाला। अब यहाँ से तीसरा सवाल जो उनका तीसरा सवाल है कि वहाँ से भागे क्यों? अब वहाँ से हजरत जो है बात करते हैं, क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे मस्जिद में और हजरत के मोबाइल में जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। ठीक है, तो आपका वीडियो ज्यादा देर तक चला नहीं, लेकिन हजरत वहाँ से लेकर सुन्नी मस्जिद तक जो है हजरत बात करते हुए आए और वहाँ गेट के पास एक आदमी को पकड़ के बात कर रहे थे। वहाँ फिर आपने एक दूसरा वीडियो बनाया। फिर वहाँ से हजरत जो है मस्जिद के अंदर चले गए। फिर वहाँ पर अजहर की नमाज पढ़ी और बयान शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ वो बताएं। हाँ, तीसरा सवाल जो आपका ये है कि वो कह रहे हैं कि भागे क्यों। तो तीसरा सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ मुकम्मल। तीसरा जवाब ये है कि हम लोग जाके उनके जो मस्जिद के जो थे मोहतमिम थे उनसे गए, उनसे मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद सारी बातें हमने बताई उनको। वहाँ की भी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। करके हम लोगों ने सारी बातें बताई और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आला हजरत को मानने वाले ही थे। जी सुना है मैंने। हाँ और वो बड़े सीधे साधे लोग थे, सीधे साधे लोग, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और वो लफड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते। हाँ, तो हम लोगों ने उनकी बात को सुनते हुए समझते हुए वापस आए। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा रहना, तो अगर आपको ऐसा लगेगा तो हम आपको बुलवाएंगे। तो उनके कहने पर हम आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी रहने दो, अब उसको आजाद में आएगा वो तो उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। उसका जो भी चैनल है बंद कराएंगे। और जो अगर दोबारा हजरत ने ये भी कहा था कि अगर इसके बाद दोबारा कोई सी बात की सुनाई देगी, कोई तरह की बकवास किया तो हम जरूर वापस आएंगे। तो हमने तो वहाँ पर जब बात करके आए थे, बिना बताए नहीं आए थे, जो कि वो गवाह है। हाँ, वो आइडियो भी हमारे पास पूरी महफूज है। वो सारी आइडियो जो है मेरे पास आ चुकी है, मैंने सुन भी लिया है। और वो जो लेके हम लोग आए थे। हाँ, तो ये भागने का सवाल तो होता ही नहीं। तकरीबन 9 मिनट की एक आइडियो है और एक 4 मिनट की, एक 4 मिनट की, यानी कि 17 मिनट 18 मिनट की कुछ गुफ्तगू भी आपकी और उनके बीच हुई है। और फिलहाल जो है हम उसको मंजर हाँ, और आपको पूछ रहे थे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या, डिलीट कर दो, है ना। लेकिन हजरत जो है जहाँ तक उन्होंने मना किया था वो भी उतना है। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने चाय वगैरह के बारे में आपको पूछा, आपने चाय नहीं पी ना वहाँ पर, है ना। नहीं, चाय तो बोले थे लेकिन हम लोग पिए नहीं क्योंकि वक्त नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि ये बात नहीं हो पाएगी, आप बात आएगी, तो फिर हम लोगों ने बोला तो उन्होंने मतलब पूरी चलते हैं, मतलब उन्होंने पूरी इज्जत पानी की, है ना। अच्छे से बात की, कोई झगड़ा वगैरह नहीं किया। हाँ, और हमने असगर का वो ऑडियो भी हमको दिखाया था। हाँ, मैंने सब सुन लिया। वो असगर का आपने उसको 2 कुरान वाला बताया था कि ऐसा वो बंदा झूठ बोलता है। हम तो कुरान देखने के लिए आए थे और हम उसको कुरान, और इस बार जाएंगे तो कुरान का मुतलबा करेंगे भी। अगर वो चाहता है तो हम जाएंगे, हमको कुरान दिखाएगा। ठीक है ना। अगर नहीं दिखाएगा तो फिर हम सारी मस्जिद में उसको बदनाम करेंगे, सारी बातें उठाएंगे, बोलेंगे कि इसको उस कुरान के बारे में ला के दिखाओ, है ना। और ये पहली बात। और एक मेरा उससे सवाल ये है, असगर से सवाल मेरा ये है कि तुम सुन्नियों को फोन कर करके बोलते हो कि सुन्नी काफिर है, काफिर है, काफिर है, तो ये अपने मोहल्ले में ऐलान क्यों नहीं करता है?
ये अपने मोहल्ले में ऐलान क्यों नहीं करता है? क्योंकि पहले मोहल्ले से ना इस चीज को उठाना चाहिए ना, कि पहले तुम फोन पर उठाते हो। जी तुम जी। अगर वही आला हजरत को मानने वाले तुम्हारे मोहतमिम है जो हैं, उनको तुम काफिर क्यों नहीं बोलते हो? और वो जो आला हजरत काफिर उनको मत मानो, उनको काफिर क्यों नहीं दिखाते हो तुम? और वो जो आदमी लोग थे, मैंने उनकी गुफ्तगू को सुनी तो वो इस झगड़े में पड़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर जैसा कि ये अभी मोहसिन देवबंदी जो है फोन करके हजरत कोल से सवाल कर रहा था, ये सब बकवास जो मैंने आपसे सवाल पूछा है ये सब मोहसिन देवबंदी के है। अगर इसी तरह से ये जारी रहेगा, अगर इसी तरह से जारी रहेगा तो फिर हम जो है वो जो जितनी भी रिकॉर्डिंग है जो सिक्योरिटी वगैरह से जो मदरसे सदर मदरसे की, वो सारी भी हम आवाम के सामने लाएंगे। फिर इसके जिम्मेदार भी अली असगर और उसके चेले चपाटे रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। कल को सदर कमेटी वाले हमको यह ना कहे कि भाई हमको बीच में क्यों लाया, है ना। हाँ, मेरे पास भी 12 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे पास मोहसिन देवबंदी के उसके दोनों सवाल का जवाब अगर हम मुझसे बात करें हो गया सवाल का जवाब हो गया उनका। तीन हो गया। जी जी समीर भाई जी, साजिद भाई, समीर भाई दोनों सुनिए, मेरे जरा जवाब सुनिए। हाँ। अभी एक दो सवाल का जवाब भी मैं, या आप लोगों ने जो बात कही उनमें से मुझे एक खुलासा करने की जरूरत है। करिए। अच्छी तरह एक अच्छी बात जहन में आई है, क्योंकि बात ज्यादा लंबी भी न हो, क्योंकि मौलाना के भी गाँव के तासुरात, गाँव के जो हालात है अभी फिलहाल, गांव के लोग क्या कह रहे हैं वो भी मौलाना साहब बताएंगे। हाँ, तो अभी मैं कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल, पहला जो एतराज है उनका, कि तुमने बीजेपी के आदमी को लेके आया था। हाँ, ये सवाल किसका था? मोहसिन देवबंदी। ये मोहसिन देवबंदी नाम का असगर का साथी। अच्छा। वो ये बात मुझे कल कॉल करके कह रहा था, और दूसरे हमारे वीडियो में कमेंट में यही बात कह रहा है कि जलालुद्दीन बीजेपी के लोगों के सपोर्ट में आया था। इसके पीछे असगरी की चाल ये है, चालाकी से बचना चाहता है। उसकी चालाकी मतलब ये है कि उस इलाके में हो सकता है बीजेपी कमजोर हो और दूसरी पार्टी मजबूत हो, तो यानी वो दूसरे पार्टी की हिमायत हासिल करने के लिए ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ये कर रहा है। देखो, जो आया था वो बीजेपी का आदमी था और बीजेपी वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे। इस बात को पॉलिटिकल रंग देना चाहता है। आज समझ में आया आपको बात? हालांकि पॉलिटिकल रंग देना चाहता है, हालांकि ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, ये मसलकी है और हमारा अकायद का मसला है, ईमान और अकायद का मसला है, और बातिल का मसला है। पॉलिटिक्स का मसला ही नहीं है, पॉलिटिक्स का मसला बिल्कुल नहीं है। और जो भी हमसे मिले, हम पहली बार गांव गए, किसी भी आदमी को जानते नहीं, अल्लाह कसम खा कर कहता हूँ, उस गांव के किसी इंसान को हमने पहले कभी नहीं देखा और किसी से हमारे फोन से कभी गुफ्तगू नहीं हुई। और पूरे गांव को मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, किसी भी आदमी को हम जानते नहीं। तो हम जब पहली बार गए, हमने कहा कि भाई हमारे ऐसा हमारे साथ झगड़ा है, हमारा साथ देने वाले बरेलवी लोग हमारे साथ देंगे, इसलिए हमने अपने बरेलवी होने का इजहार किया। ना हम बीजेपी का इजहार किया, ना हम बीजेपी वाले कोई बैनर लेके हमारे साथ आए थे, ना उनका कोई पोस्टर देखा, ना उनके किसी इंसान का। मैं अभी तक किसी आदमी का नाम सिर्फ एक शख्स जो हमको गाड़ी में छोड़ने आया, उनका नाम मैं सेव करके रखता हूँ मेरे मोबाइल में। वो भी हमको कार में छोड़ने आए थे, तो उसके अलावा हम जानते नहीं। लेकिन असगरी का उसका चालाकी क्या है, क्योंकि हम जिस दिन वहाँ से आए, उसके बाद नौसारी के और अलीपुर के और आसपास के सारे देवबंदी बड़े बड़े गुरु घंटाल, बड़े बड़े जमात के आमिर लोग उस गांव का आना जाना, और उनकी मीटिंग अभी तक जारी है। वो मीटिंग करके अपने जिल्लत पर पर्दा डालने के लिए उन लोगों ने इस बात को पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं। और मैं ऐलान करता हूँ पॉलिटिकल सारे पार्टियों से, मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती, मैं एक मदरसे के जिम्मेदार हूँ, इदारा का जिम्मेदार हूँ, और हमारा इदारा गैर सरकारी है, यानी हमारा इदारा प्राइवेट इदारा है, रजिस्टर्ड इदारा है। हम हर पार्टी वाले को हम अपनी हिमायत में लेते हैं। पार्टी वो अपनी जगह पे करे, जब हमारे मस्जिद में हमारे मदरसे में आएंगे तो पार्टी वाला बनकर नहीं आएंगे, मुसलमान बनकर आएंगे और हमारे मदरसे की मस्जिद की हिमायत करने के लिए आएंगे। तो मुझे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और हर पार्टी के जो भी ईमानदार नेता है, हर पार्टी के ईमानदार नेता से मेरे अच्छे ताल्लुकात है।
इस बात का मैं ऐलान करता हूँ। और मुझे जाति तौर पर किसी भी पार्टी के लोगों से दुश्मनी नहीं है, तो इस बात को रंग देने से कोई फायदा नहीं होगा। और हमारा असल मौजू असगरी देवबंदी के अकायद पर है और उसकी बदतमीजी, उसकी बदजुबानी पर है। तो ये बीजेपी बार बार जो उछाल रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए दूसरे पार्टी की हमदर्दी हासिल करके वहां पर लफड़ा पैदा करना चाहते हैं। ये मकसद है। एक बात आप छोड़ दीजिए, बीजेपी का मौजूद छोड़ दीजिए। बीजेपी हमारा कोई नहीं है, कांग्रेस में भी हमारा कोई नहीं है। हर मुसलमान हमारा है, हर मोमिन हमारा है। कि कोई भी आदमी अपना अपना पार्टी कर सकता है, और अगर वो कोई घोटाला घपला या कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, कोई उसके कैरेक्टर दुरुस्त है, तो हम उसके सपोर्टर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी है। क्योंकि हम जिम्मेदार आदमी हैं और हम नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये नहीं देखना कौन पार्टी कर रहा है, कौन पार्टी नहीं कर रहा है, हमको देखना ही नहीं है। हम किसी को जानते ही नहीं। हो सकता है कोई बीजेपी करता होगा, हमने उससे पूछा नहीं, भाई तुम बीजेपी पार्टी करता हो तो हमारे साथ आओ, ऐसा तो हमने कहा नहीं। हमने कांग्रेस वाले को ये नहीं कहा कि तुम कांग्रेस करते हो हमारे साथ मत आओ। हमारे लिए हर पार्टी मोतबर है, हमारे लिए हर पार्टी का हमें सपोर्ट भी चाहिए और हर पार्टी के आदमी की भी हमारी सपोर्ट चाहिए। तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है, हम बीजेपी वालों को लेके जाते, जरूरत नहीं है। बाकी दूसरी बात ये कि वो कह रहा है कि अगर तुम मुनाजरा करने गए थे तो वहां से भागे क्यों? ये बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि जहाँ जाते हैं वहाँ के जिम्मेदार इजाजत देना पड़ता है। अगर वो इजाजत नहीं देता तो ये इन बेवकूफों का कहना है वहाँ जाके तुम लड़ाई शुरू करते और फौरन सदर को जबरदस्ती सदर इजाजत नहीं दे तो भी अली असगर को पकड़ के 2-4 तमाचा मार के जूता मार के उसको बिठाते, तो फिर और ज्यादा लफड़ा होता। हमने लफड़ा करने हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हम कभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह शरारत नहीं करते, शरारत से दूर रहते हैं। ये इन लोगों का काम है शरारत करना। हम गए सदर साहब से, हमने इजाजत मांगे मस्जिद में, सदर साहब ने इजाजत नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इजाजत दिया नहीं तो कोई हमारा क्या गया, कुछ नहीं गया। हम अपनी मस्जिद में गए, हमको फायदा हुआ, लोगों को दीन की बातें बताया, इससे हमको जाने आने का हमारा फायदा ये हुआ कि हमने लोगों को दीन की बातें पहुंचाया लोगों तक। और उसके बाद हमको अगर भागना ही होता हम सदर के घर नहीं जाते। सदर का लड़का भी था, सदर साहब भी थे, उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, और उनके घर जाकर हमने अली असगर को बिठाने की दरखास्त की। तो हमको अगर भागना होता तो हम अली असगर को बिठाने की दरखास्त उनसे क्यों की? तो हमारा पूरा इरादा था अली असगर को हम दबोच लेते और उसके हर एतराज का जवाब देते, उसका झूठ को बेनकाब करते। इस वजह से हमने मस्जिद में बैठने की कोशिश की। मस्जिद में हमको बैठने नहीं दिया गया और वो नमाज में खड़ा हो गया। उसके बाद हम बैठे रहे। हुज्जत पहले से जारी था, झगड़ा बहस मुबाहसा चालू था। इतने में जमात खड़ी हो गई, असगरी की मस्जिद में जमात खड़ी हो गई तो असगरी नमाज पढ़ाने लगा और कुछ लोग उसके पीछे नमाज में खड़े हुए और कुछ लोग वजू खाने में झगड़ा भी कर रहे थे। इतने में हम बैठे रहे। हमने कहा हम वजू खाने में बैठते हैं, तुम लोग नमाज पढ़ के आओ, फिर हम बात करेंगे। तो बहस दूसरे लोग हमसे बार बार सवाल पूछ रहे थे और हम मजबूरन चुप रहे, कभी बोलना भी पड़ता था। इतने में दो आदमी आकर मेरे हाथ पकड़कर गेट के बाहर कर दिया मुझे। जब हाथ पकड़कर गेट के बाहर कर दिया तो हम फिर दोबारा अंदर क्यों जाएं? जब हमको वहाँ बैठने की इजाजत नहीं दे रहे तो फिर हमने कहा कि कहीं ऐसी जगह हम देखें जहाँ बैठने की इजाजत हो और हम बैठकर वहाँ असगरी को बुला सके। फिर हमने हमारी मस्जिद में जाके हमने अपने लोगों को कहा कि ऐसा ये सर फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, इसको बिठाना चाहिए, हमारे मस्जिद में इजाजत है क्या? हमने बयान भी किया और हमारे कमेटी वाले इजाजत भी दिए। उसके बाद हमने आधा घंटा उनसे बात करके जब हम बैठे, दुआ हुई, नमाज के बाद दुआएं, बयान के बाद दुआएं हुई। दुआ होने के बाद हम बाहर आए तो हमारे मस्जिद के कमेटी वालों ने कहा कि चलते हैं उनके पास, सदर साहब के घर चलते हैं, सदर साहब के बेटे से और सदर साहब से बात करेंगे।
असगरी को आज ही बिठाकर फाइनल करेंगे। तब हम उनके घर गए, पहले बाहर खड़े होकर बात करने लगे, उसके बाद बात करते करते उन्होंने कहा चलो अंदर आ जाओ बैठो। फिर अंदर जाके हम जब इत्मीनान से कुछ देर बात किए, उसके बाद हमको यहाँ तक के खातिर तवाज़ु किया, आला हजरत की ताज़ीम भी किया उन्होंने। और वो बेचारे कम इल्म है, जानते नहीं, वरना असगरी के हर पोल अगर उसके सामने खोल दिया जाए वो भी तौबा करके अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो जाएंगे, ऐसे हमको मुझे भी उम्मीद है। तो बात यह है कि हम जबरदस्ती नहीं किए, हम कानून के खिलाफ करना नहीं चाहते थे, लड़ाई दंगा फसाद हंगामा नहीं करना चाहते थे, इस वजह से हम कर नहीं पाए। और वो कह रहे असगरी कह रहा था मुनाजरा करेंगे, तो ताबे असगरी किसके ताबे हैं? सदर के ताबे हैं। जो ताबे हो उसकी बात का एतबार नहीं होता, जो असल जिम्मेदार है उसकी बात का एतबार होता है। तो अब असगरी जो भी बोले उसकी बात का कोई एतबार नहीं सदर के सामने, क्योंकि सदर इजाजत देगा तभी मुनाजरा होता, सदर अगर इजाजत नहीं देता तो मुनाजरा नहीं होता। और उसके इजाजत के बगैर अगर हम करने लग जाते बहस मुबाहसा और सदर अगर पुलिस को बुलाते तो हम पकड़े जाते। कानून के हिसाब से हम मुजरिम गुनहगार ठहरते, क्योंकि हम जिस जगह गए उस जगह के मालिक की, उस जगह के जो जिम्मेदार हैं उसकी इजाजत लिए बगैर हम कोई मुनाजरा वहाँ नहीं करते। हमारे चैनल वाले जो समीर भाई जिन्होंने चैनल में डालते हैं हमारे बयानात और मुनाजरा, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे गांव में। असल बात ये है हजरत, ये असगरी सारे देवबंदियत को शर्मसार कर दिया, सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, सारे देवबंदियों को। अब ये देवबंदियों को इज्जत बचाने के लिए अब असगरी की बोली लगा रहे हैं, असगरी को साइलेंट कहीं छुपा के बिठा दिया। हाँ, और असगरी अभी तक 2-3 दिन से मुंह नहीं खोल रहा है, और बाहर के जितने देवबंदी असगरी के हिमायत करने वाले हैं सारे देवबंदी उछल कूद कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। उनका पहली बात ये कहना है कि जलालुद्दीन भाग गया, डर के भागा, और मुनाजरा करना चाहता था असगरी, लेकिन जलालुद्दीन ने मुनाजरा किया नहीं, असगरी को देखते ही डर शुरू हो गया और भाग गया। पहला कहना ये है। ये सूचना आप तक किसने पहुंचाई? तो उनकी कोई भी सूचना पहुंचाए हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं उनका दावा। ये बात आप तक किसने पहुंचाई ये बताइए मुझको आप। मैं बता रहा हूँ। हाँ, दरअसल चैनल है जिसका चैनल का नाम है देवबंदी खंजर। हाँ, नाम है मोहसिन शेख। उसने हजरत को फोन किया था, वो अली असगर की आया है, और ये सब छोटे वो उसके ताल्लुक से हजरत आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, तो ये चीज जो है देवबंदी खंजर में यूट्यूब पर डाला गया है कि मौलाना जलालुद्दीन आए और भाग गए, हमसे मुनाजरा नहीं किया। हाँ यही सब बातें। वो रिकॉर्डिंग आप मेरे पर भेजो तो सही, मैं रूबरू जाकर के मिलता हूँ ना फिर। हाँ, वो रिकॉर्डिंग हजरत आपको भेज देंगे। हजरत आप वो लिंक भेज देंगे मौलाना, वो भेज देंगे यूट्यूब चैनल में जो बातें आई, और देवबंदी लोग जो एतराज कर रहे हैं वो एतराज आपको भेज दूंगा, वो सुन लेना। नहीं, एतराज नहीं हजरत, एतराज नहीं, मेरी बात सुनिए हजरत। ये जो बात हो रही है कि मौलाना जलालुद्दीन साहब आए और मुनाजरा किए बगैर भाग गए, ठीक है, वो क्या तुम भागे क्यों वहां से? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज आप मेरे पर जो है व्हाट्सएप करो। हेलो, हाँ, वो मेरे पर व्हाट्सएप करो आप वो चीज, ठीक है, फिर मैं रूबरू उससे जाकर के मिलता हूँ। उससे अभी मिलेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से बोले, वहाँ से हम गांव से हम कैसा आए, हम भाग के आए या चल के आए या इज्जत से? न भाग के गए न चल के गए, बल्कि इज्जत के साथ आपको जो है आपके मुकाम पर छोड़ा गया जहाँ आपने कहा। हाँ, हम कोई जल्दबाजी में आए या इंतजार करें असगरी का? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं किए, बल्कि वहाँ के जो है मस्जिद के ट्रस्ट मुतवल्ली अब्दुल मजीद से भी जाकर के आपने उसके घर पर बैठ बात किया। महल्ले का ये 2 बच्चे आपके साथ में थे या 1 बच्चा आपके साथ में था? हाँ, तो और बातों को गवाही देंगे ना कि हाँ हम तुम्हारे घर पर आए थे इस बात को लेकर के।
असगरी को बिठाओ बोलकर हमने मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने बिठाने से मना कर दिया और कहा कि हम असगर को आज से मना कर देंगे। ये सब बातें आप बता दीजिए, उन्होंने क्या क्या हमसे गुजारिश की। उन्होंने हमें चाय नाश्ते का भी ऑफर किया और उसके अलावा हमसे कहा कि आप ये सब बातें ये झगड़ा खत्म करना चाहिए, मुसलमान एक होना चाहिए, और ये सब झगड़ा यहाँ झगड़ा बहुत यह अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है हमको। ऐसा असगरी के बात की वजह से कमेटी वाले खुद शर्मिंदा है। हाँ 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 तो ये बात हजरत मैं तो वहाँ था नहीं ना। हाँ, वो मैं खुद बात कर रहा था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप खुद वहाँ पर थे, तो इस बात को मैं कैसे जो है बताऊंगा। उसका रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर हमने बहुत कोशिश की ताकि उनकी मस्जिद में बात हो, और मस्जिद में बात नहीं हुई तो हमने हमारी मस्जिद में आकर असगरी को हमने सोचा कि वो नमाज पढ़ाकर इधर आएंगे, क्योंकि उसकी मस्जिद में परमिशन नहीं है, हमारी मस्जिद में परमिशन है। तो हमारी मस्जिद में आए तो यहाँ बात होती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जिम्मेदारी लेता, हमारी मस्जिद में आता तो हमारे कोई आदमी उस पर हाथ भी नहीं उठाता, हमारे आदमी उसको जलील भी नहीं करता। हाथ क्यों उठाया जाएगा? यहाँ हम मारा मारी करने थोड़ी आए हैं। यहाँ तो हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करने आए हैं। हाँ, बात किया जाता, लेकिन वो हमारे मस्जिद में भी नहीं आए। उसके बाद हमने सोचा कि हमारी मस्जिद में आने से असगरी डर रहा है, हम तो उसके मस्जिद में जाने से डरे नहीं, लेकिन हमको इजाजत नहीं दिए। तो अब हम सदर के घर चलते हैं। सदर ने कहा कि मस्जिद में कुछ नहीं होगा, तो सदर के घर में हो। मस्जिद में जब कुछ नहीं होगा तो सदर के घर में हो। तो सदर ने घर में भी परमिशन नहीं दिया। तो हमने कहा कि असगरी को बिठाओ, कहाँ चाहो वहां बिठाओ। तो बोले ये सब झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, झगड़ा यहीं पर खत्म कीजिए, हम असगरी को सब बातें से मना कर देंगे, वो आइंदा कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। तो उसकी हरकतों से खुद उसके कमेटी परेशान है, तो कमेटी वालों ने उसको तंबीह किया। और इसकी दलील यह है कि जिस दिन से हमारी बात हुई है उस दिन से कोई भी असगरी का रिकॉर्डिंग या बयान या फिर उसका कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आया। और देखिए ऐसा है, गाँव में उसका क्या हाल है बताइए? गांव में उसके यही हाल है। आज 2 दिन से मैंने भी उसका चेहरा देखा नहीं। ठीक है, आने जाने का रास्ता यही मेरा दरवाजा है, सामने ही से रोजाना बच्चों को ट्यूशन या स्कूल छोड़ने के लिए आता जाता था। असर की नमाज के बाद भी निकलता था, लेकिन आज 2 दिनों से मैंने उसको देखा नहीं। ठीक है, और यहाँ जो बातें फैल रही हैं एक दूसरे की ज़बानी, ठीक है, तहकीक मेरे को नहीं है, एक दूसरे की ज़बानी। अब इसमें अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। मैंने ऐसा सुना है कि कमेटी वालों ने यही कहा, भाई तुमको अगर इमामत करना हो तो इमामत करो, और दंगा फसाद करना हो तो वरिया बिस्तर उठाओ और जाओ। अच्छा, तो इसी वजह से असगरी की बोलती बंद। असगरी एक लफ्ज उसके बाद से जुबान से नहीं निकाला। ये बाहर के लोग बकवास कर रहा है, फोन पे फोन कर रहा है और असगरी की शान बयान कर रहा है। और गांव के ये हाल है कि असगरी मुंह अभी तक नहीं खोला। नहीं, अभी तक उसको मैंने देखा भी नहीं। और जो ये अफवाह फैल रही है एक दूसरे की जबान से, मैंने किसी को जो है पूछा नहीं बर्जस्ता कि क्या बात है। जो दूसरे से अफवाह सुन रही, अफवाह होती है ना, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ अफवाह हुई, वहाँ ऐसा हो गया, ऐसे अफवाह हो रहा है कि वहाँ के जो है, यहाँ के इन लोगों के जो है ट्रस्ट वालों ने, मुतवल्लियान ने जा करके जो है उसको बोला। दूसरे दिन मीटिंग थी मस्जिद में, बताया नहीं आपको, नौसारी से आए थे, बिल्ली मोरा से आए थे, यहाँ के 2 अमीर हैं, ये लोग गए थे। ऐसा सुनने में आया कि जो है वो लोग बोले हैं कि आपको अगर इमामत करना हो तो आप इमामत कर सकते हैं, और आपको दंगा और फसाद करना है तो एक काम कीजिए, आप अपना बिस्तर उठाइए और आप अपने घर बंगाल चले जाइए। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हजरत, आपका ख्याल बयान कीजिएगा बाद में। मेरे ख्याल ये है कि असगरी को कमेटी वाले लात मार के निकालने ही वाले थे, लेकिन बाहर के सारे लोग जो आ रहे हैं, बाहर के लोगों का आने का मकसद क्या है? नौसारी से इधर उधर से अमीर लोग, कि ये लोग आकर असगरी को रखो बोलकर कमेटी वालों से दबाव डाल रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। तभी कमेटी वाले मजबूरन असगरी को रखने पर ये हुए, राजी हुए। लेकिन उनका कहना है कि रहो, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते, आज के बाद आप कुछ नहीं बोलोगे। हाँ, ये इस शर्त पर असगरी को मस्जिद में रखा गया है। लेकिन उनका ये ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। हम अगले महीना जब आएंगे तो इंशाअल्लाह उसका एक एक काला चिट्ठा खोलेंगे। और अगर असगरी अगर इज्जत बचा के अभी भी अगर भाग गया तो आफियत के साथ
जाएगा, वरना अगले महीना जब मैं आऊंगा तो एक शख्स और रहेगा मेरे साथ, एक शख्स मेरे साथ रहेगा। वो शख्स लड़की बनकर असगरी से बात किया, लड़की बनकर उसकी, क्योंकि वो बकवास बहुत करता है, बकवास बहुत करता है और सुन्नियों को गाली गलौज करता है, अपना फोटो नहीं दिखाता, तो उसकी फोटो की जरूरत थी बोलकर एक शख्स लड़की बनकर असगरी से बात किया और बहुत यानी सेक्सी बातें की। उसके बाद सुनिए, जब बात की तो असगरी को कहा कि तुम्हारा शक्ल दिखाओ और वीडियो कॉल करती हूँ। तब जाकर असगरी ने वीडियो कॉल किया, तो वीडियो कॉल के जरिए से उसका फोटो हमें स्क्रीनशॉट में वो लेकर दिया, और वो फोटो जिसने फोटो खींचा है उसके पास और भी उसका बहुत सारे काला रिकॉर्डिंग, उसके बहुत सारे काली करतूत है। वो शख्स अभी हमारे साथ, अगली बार उसको लेके आऊंगा, फिर वो खुद अपनी जुबानी बयान करेंगे असगरी की जुबान और उसकी काली करतूत कितना गंदा है, वो कितना गंदा और कितना घटिया इंसान है। और ऐसे शख्स एक तो झूठ बोलता है, एलानिया झूठ बोला, उसका झूठ का सबूत है हमारे पास, और उसकी गंदी करतूत का सबूत है हमारे पास। तो अगली बार जब आऊंगा तो असगरी को उसके कमेटी वाले नंगा करके भेजेंगे गांव से। ये रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे जा रहा है, और जिसने भी उसको कॉल करके, वीडियो कॉल करके उसका फोटो खींचा, स्क्रीनशॉट लिया, उसको मैं लेके आऊंगा, बराबर, समझे। अभी भी इज्जत बचा के अगर असगरी भागा तो समझो बच गया। अभी मैं इतना आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझे हजरत। नहीं, आज 2 दिनों से हजरत बिल्कुल वो पर्दापोश हो गया है। हाँ, 2 दिनों से एकदम पर्दापोश हो गया है, पर्दे के अंदर ही है, बाहर निकला ही नहीं है। हमको पहले से पता है, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से हम मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसकी बुज़दिली, इसकी नामर्दी हम जानते हैं। 2-3 साल से हम एड्रेस मांग रहे हैं। पहले तो एड्रेस देता नहीं था, फिर एक शख्स को एड्रेस दिया, वो एड्रेस झूठा एड्रेस दिया, वो ढूंढ के गया, मिला नहीं, तो हम समझ गए कि ये इसके पास कोई मर्दानी की नहीं है, ये बिल्कुल एक नंबर का दज्जाल, कज्जाब, फरेबी और एक नंबर का ये बुज़दिल इंसान है। जाऊंगा तो मेरी शक्ल देखकर इसकी पाजामा गिली हो जाएगी। इस वजह से मैं तने तनहा आ रहा था एड्रेस के लिए और वीडियोग्राफी करने के लिए, एक भाई को साथ में लेके आया मैं। हाँ, वरना मैं अकेला आता। फिर जब मैं आया, आपके साथ वो महल्ले का बच्चा गया था ना, रिजवान। हाँ, मैंने भेजा था उसको, मैं बोला जाओ देखो। अच्छा, एक बात का खुलासा और बहुत अच्छा याद दिया आपने। जो हमारे साथ भेजे थे वो बीजेपी का आदमी है क्या? हाँ, बीजेपी का आदमी है वो। हाँ। तो हम तो नहीं जानते वो बीजेपी का आदमी है, आपने बताया नहीं। तो उससे क्या हुआ? तो वो ये बात का रंग दे रहा है, जो बीजेपी का आदमी है बोलकर कांग्रेस वाले उसकी हिमायत करेंगे। नहीं, क्योंकि हम बीजेपी का आदमी मौलाना के साथ में सियासत नहीं रहेगी, उसमें सियासत नहीं रहेगी। वो महल्ले का बच्चा था, ठीक है जी, महल्ले का बच्चा था, मेरे पास आया, बोला उस्ताद क्या बात है? मैं बोला एक काम करो, जाओ वहाँ साहब को बोलो कि कमेटी से अपने बैठ करके बात करते हैं। हाँ। तो जब वो गया तो आपका चालू हो चुका था मामला। हाँ। उसमें आप जर्रा बराबर जो है सियासत की तरफ सोचिए भी मत की सियासत की बात आएगी उसमें। नहीं, हमने कभी जाकर आपके सामने या आपके कमेटी के सामने, आपके मस्जिद में जाकर हमने ये कहा कि हम बीजेपी वाले आए हैं और हमारे जितने बीजेपी कार्यकर्ता है सबको हमारे साथ भेजो, असगर देवबंदी के साथ मुनाजरा करना है, तो हमने ऐसा कहा था क्या? ना, या हम पहली बार आपको मैं कहता हूँ कसम खाकर अल्लाह ताला की खौफ के साथ आप कहिए कि जिंदगी में पहली बार आपने इससे पहले हमको कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं। और हमसे कभी आप फोन में बात नहीं सुना था आपका? है? नाम तक आपका नहीं सुना था कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो। हाँ, तो फिर ये जो कह रहे हैं
कि कोई बीजेपी का आदमी अगर है भी तो हम दोनों में से कोई जानते नहीं। और हमने ये भी नहीं कहा, पहले जब हमने वो मस्जिद के मौलाना से मिले तो वो जिस मस्जिद में बैठकर हमने बात किया तो वहां मिले तो वहां हमने क्या कहा कि असगर से हमें मिलना है, हमको बहुत ये गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, आज हम उसको उसका पर्दा चाक करेंगे, झूठ और सच का आज फर्क पहचान में आ जाएगा, हम उससे उसके सामने बात करना चाहते हैं। हमने कभी कोई पार्टी का नाम लिया नहीं, इसमें पार्टी का कहाँ सवाल आ रहा है ना। लेकिन असल में मुनाफिकों की ये चाल है, देवबंदी मुनाफिकों की ये चाल है। अब उनको पर्दा अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मसलक के झगड़े को पार्टी का झगड़ा बनाना चाहता है। हजरत, वो सियासत में बात जाएगी ही नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, हाँ, तो आप उसकी टेंशन मत लो, इंशाल्लाह वो सियासत का मुद्दा ही नहीं, सियासत में क्यों जाएगा। हाँ, तो शरीयत की बात है, शरीयत और सियासत में जमीन और आसमान का फर्क है। हमने यही बात कहा कि हमने हर पार्टी वाले से हमको हर पार्टी वाले से मतलब है और हर पार्टी के आदमी से हमको मतलब है, और किसी भी पार्टी का हम ना मुखालिफ है ना मुआफिक है। हम एक जिम्मेदार आदमी है, दीनी मजहबी आदमी है, हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है। बस बस बस, बस।